नागौर में 76वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय समारोह की मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी व महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने जिला स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार द्वारा परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान एडीएम जिनगर द्वारा महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, ब्रास बैंड प्रदर्शन, योगा का प्रदर्शन, लेजियम प्रदर्शन, घोष वादन आदि प्रस्तुति दी गई। राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरते नृत्य प्रस्तुत किए गए। इसके बाद मुख्य अतिथि मंजू बागमार ने उद्बोधन किया। मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 68 जनों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सभी जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय प्रमुख और जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विभिन्न विभागों द्वारा सजीव झांकी प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सुरेश कुमार कस्बा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच डॉक्टर मंजू बागमार, माननीय मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और दैनिक के साथ राष्ट्रगान का समापन हुआ। कारिका विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इसमें उपस्थित तीनों रंग हमें हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा संदेश देते रहते हैं। इसमें तथा अनुशासन में रहने की तिरंगा रहेगा, बलिदानों की हरदम कहानी चलेगा, आन बान में शान गुजारी इसकी महिमा न जाने बहाने एक तरह इसका नजारा हमारे सभी जाबाज सिपाहियों के लिए तालियों की गूंज बजती रहनी चाहिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, अनुशासन की अनूठी मिसाल, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक ही ताल में अनुशासन की अनूठी मिसाल। संसार में प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु नियमानुसार अनुशासन में रहकर चल रही है। सूर्य प्रभात में उदय होकर सायं अस्ताचल की ओर अग्रसर हो जाता है। समुद्र अनुशासन में रहकर सीमा का उल्लंघन नहीं करता। मौसम के अनुसार पुष्प प्रफुल्लित होकर संसार की शोभा बढ़ाते हैं। यह परेड कमांडर श्री सुरेश कस्बा, सीआई सर्व थाना पुलिस नागौर। जिला पुलिस दल नेतृत्व कर रहे राजेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर। राजेंद्र सिंह जिला पुलिस दल। जिला पुलिस महिला दल सब इंस्पेक्टर सुमन बुंदेला अपने दल की बागडोर संभालेंगे। जोरदार तालियां हो जाए हमारी जाबाज सिपाहियों के लिए। यह है होमगार्ड यानी गृह रक्षा दल मोतीराम बंजारा अपने दल की बागडोर संभालेंगे। सभी दल सलामी मंच से गुजरते हुए एलसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट बिरला कॉलेज अंडर ऑफिसर दिनेश खोजा। यह है हमारी आज की बेटियां, दल का भविष्य। एनएसएस माडीबाई गर्ल्स कॉलेज नागौर माया कुंपावत अपनी दल की बागडोर संभालेगी। एनसीसी जूनियर डिवीजन कांकेर स्कूल जीतू सारंग अपने दल का नेतृत्व करते हुए। स्काउट का दल कांकेर स्कूल लोकेश बिश्नोई अपने दल की बागडोर संभाले हुए। यह है शारदा बाल निकेतन के विद्यार्थी हिंदुस्तान स्काउट का दल ईश्वर सिंह प्लाटून कमांडर। गाइड का दल है रतन बहन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं यमिता गहलोत अपने दल की बागडोर संभाले हुए। सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को कोटि कोटि बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर चौकस प्रहरियों को सादर नमन करता हूं। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।
कठिन परिश्रम से अर्जित इस उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। यह हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें सौंपा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस पर हमें गर्व है। हमारी सफल प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने विश्व के कई देशों को लोकतांत्रिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। बीते 75 वर्षों में कई विकट मोड़ आए, गंभीर चुनौती आई, हर संकट का हमने मजबूती से सामना किया। भारतीय संविधान ने हमेशा सच्चे मार्गदर्शक की तरह हमें सही रास्ता दिखाया। संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर हम हमेशा खरे उतरे और प्रत्येक चुनौती का सामना पूर्ण दृढ़ता से किया। ऐसे आदर्श संविधान की रचना के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी शिल्पकारों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। संविधान द्वारा बताए मार्ग पर चलकर भारत ने तरक्की की अद्भुत मिसाल पेश की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में हर वर्ग की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज विश्व के कई देश जहां अस्थिरता के कारण आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं। शासन के केंद्र में सुदृढ़, टिकाऊ एवं ऊर्जावान सरकार का होना देश की एकता और अखंडता के साथ ही सतत विकास के लिए आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में राजस्थान सरकार आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का सफल आयोजन राज्य सरकार के ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। समिट में प्राप्त हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का राज्य सरकार जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि नीतिगत सुधारों से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जाए। इस उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान MSME नीति 2024 तथा राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई है। सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में राम जल सेतु लिंक परियोजना, जो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान होना सुखद है। इससे पूर्वी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। योजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए 12,000 करोड़ रुपए के कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना को यथाशीघ्र क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। विकास योजनाओं के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हो। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 तक 59,236 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है तथा 1,72,990 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर माह तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में 313 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में अब तक 68,581 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम मजबूती से आगे बढ़े हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमें प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 400 केवी का 1, 220 केवी के 2, 132 केवी के 19 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 123 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम कुसुम योजना महत्वपूर्ण है।
योजना में वर्तमान सरकार द्वारा करीब 315 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। एक वर्ष में 1,10,000 से अधिक कृषि और 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 90,79,000 पेंशनर्स को लाभ दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पेंशन के रूप में दी जा चुकी है। पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। देवनारायण योजना में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। किसानों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए जा रहे हैं। उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 लाख किसानों को दिसंबर 2024 तक 16,781 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। राज्य सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देकर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की सार्थक पहल की है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के साथ राज्य सरकार ने किसानों को 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। इसमें अब तक 1,357 करोड़ रुपए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। गौवंश संरक्षण व इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता करने के लिए राजस्थान सहकारी भोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इसमें अब तक 24,000 से अधिक गौपालक परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण सीमा स्वीकृत की जा चुकी है। पशुपालकों को संबल देने की नेक सोच के साथ राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इसमें 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। मेरा प्रदेश के सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने पशुधन का निःशुल्क बीमा जरूर करवाएं। घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेंटर सेवा 1962 1962 प्रारंभ की गई है। इसमें 536 मोबाइल वाहन द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार कर 8 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया है। राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित है। प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं को रेल अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 3,43,000 गौशालों को 760 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में प्रतिदिन औसतन 8,200 से अधिक मरीजों को उपचार मिल रहा है। अब तक 20,62,000 से अधिक रोगियों को 3,526 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार दिया जा चुका है। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज तथा शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए 419 नए पैकेज जोड़े गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में 437 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर आम जन को वाजिब दरों पर दवाएं उपलब्ध हो रही है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव पर ग्रामीण प्रसूताओं को 1,400 रुपए एवं शहरी प्रसूताओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा मिल रही है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक वर्ष में सड़कों के विकास पर 14,679 करोड़ रुपए व्यय कर 8,868 किलोमीटर की नवीन सड़कों का तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बेसिक लिंक और नॉन क्रिटिकल सड़कों के 1,631 कार्य आरंभ किए गए हैं। इनमें से 530 किलोमीटर लंबाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। सरकार द्वारा 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। एक वर्ष में 19 नए पुलिस थानों का सृजन किया गया है। महिला पुलिस के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित की गई है। पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी के नाम पर 3 महिला बटालियनों के गठन के लिए 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हमारा ध्येय है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के जन्म पर देय राशि में 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान पर 5,000
रुपए बढ़ाकर 10,000 रुपए राशि कर दी गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। साथ ही प्रदेश के 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु के 17 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे बच्चों के पोषण में सुधार संभव हुआ है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इसमें बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार छोटे शहरों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों एवं 9 एवं 6 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। इसके तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली संबंधित पाठ्यक्रमों को सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को नैक प्रत्याशित कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के नियंत्रण के 4 विश्वविद्यालय नैक से प्रत्याशित हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि गांव गाड़ी तक शिक्षा का प्रसार हो और कोई भी अशिक्षित नहीं रहे। राजकीय विद्यालयों में अध्ययन 81 लाख 50,000 विद्यार्थियों को 4 करोड़ 3 लाख निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया है। राजकीय विद्यालयों के 23,000 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं ताकि वे डिजिटल माध्यम से जुड़कर बेहतर शिक्षा पा सकें। वर्ष 2024-25 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले 3,25,000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण करवाई गई है। अब तक 1,17,000 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई है। शालाओं में नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, साइकिल, लैपटॉप तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें आदिवासी पिछड़े एवं भूमि समुदाय के बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं और शिक्षा से जुड़ रहे हैं। सरकार ने राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण को गति दी है। परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैं आशा नहीं हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इस वित्तीय वर्ष में प्रधान खरीदों के सर्वाधिक 87 ब्लॉक ऑक्शन कर राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 लाई गई है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,867 अन्नपूर्णा रसोइयों के माध्यम से मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक पौष्टिक श्रीअन्न युक्त 8 करोड़ 4 लाख थालियां परोसी जा चुकी है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तकनीक के बढ़ते उपयोग से शासन प्रशासन में पारदर्शिता आई है। राज्य सरकार ने ई-फाइलिंग सिस्टम के जरिए राजकीय कार्य को गति दी है। समस्त प्रशासनिक विभागों के 10 लाख से अधिक कार्मिकों को राजकाज से जोड़ा जा चुका है। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत संजोए रखने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान प्रगति नीति 2024 लागू की गई है। हमारी युवा की प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे 1,601 खिलाड़ी को 33 करोड़ रुपए राशि से सम्मानित किया गया है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और अधिक पदक जीत सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्धन परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में आजीविका परियोजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से 37,845 गाँव में 4,05,000 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 45 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। आजीविका के 68,436 महिलाओं को राजस्थान महिला निधि से 380 करोड़ रुपए से अधिक का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। इसमें महिलाएं अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए आजीविका से जुड़ पा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना गांव घरों में रह रहे लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2024-25 में 644 करोड़ रुपए व्यय कर 16,064 आवास पूर्ण कर लिए गए। वसुंधरा को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान व्यापक जन भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया गया। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8,166 गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे कराकर 6,27,307 स्वामित्व कार्ड वितरण किए गए हैं। पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देते हुए अब ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों की ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा आरंभ की गई है। गवर्नमेंट बसों में
प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा से 2 दिवस पूर्व एवं 2 दिवस बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। इसका 58,59,000 से अधिक परीक्षार्थी लाभ उठा चुके हैं। लूट आपदा हीट वेव को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि से राहत दी जा सकेगी। जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के जरिए संचालित 436 आश्रम छात्रावासों एवं 53 आवासीय विद्यालय में 43,000 विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 12 जिले के विशेष कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्र में 50 वंदन विकास केंद्रों का गठन किया गया है। अनुसूचित एवं शहरी क्षेत्र के 8 लाख से अधिक जनजातीय कृषकों को खरीफ 2024 के अंतर्गत निःशुल्क संकर मक्का बीज तथा 49,000 कृषकों को हाइब्रिड सब्जी मिली के लाभान्वित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक योजना में 18,922 यात्रियों को ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए गए। इनमें से 8,768 यात्रियों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। वहीं 1,066 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ की यात्रा कराई गई। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाना सुकर है। किसानों को जमाबंदी, खसरा गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रक्रिया ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। सीमा ज्ञान तथा सहमति से बंटवारे के आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है। नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है। राज्य में 32 राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं आवासीय विद्यालयों में 3,400 से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में शुचिता और सुशासन के प्रतीक है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से जोड़ा गया। ऐसे विकास पुरुष की जन्म शताब्दी पर हम उन्हें नमन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में संकल्पित है। अंत में मैं गणतंत्र दिवस के इस पूर्ण अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि देश एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास में हम अपनी महती जिम्मेदारी निभाएं और आने वाले साल को अग्रणी बनाएं। जय हिंद। भूकंप छीने बैठे हैं, कौन जाने कहाँ ज्वालामुखी के उद्गार छीने बैठे हैं, कौन जाने कहाँ का निर्माण करना है। कवित्री सुभद्रा किरण चौहान ने बचपन की गोद कविता में लिखा है, चिंता रहित खेलना, खाना और पीना, निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अद्भुत आनंद। कागज की कश्ती वो वाली कहानी, यह शोहरत ले लो, यह दौलत ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन का सपना। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। व्यायाम केवल शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास का ही आयाम नहीं, बल्कि स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। इस प्राकृतिक जन्मभूमि के प्रांगण में इन बच्चों का दृढ़ संकल्प है, शहीदी को मेरा नाम लिखा दो, मुझे पर पढ़ना सिखा। खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू काटे है। जीवन रण में वीर प्रधान, बात तुम्हारा मगल में हो, गिरकर बढ़ना गिरी पर चढ़ना, तुमसे सब वीरों को भय हो। भारत के सौभाग्य विधाता, भारत माता के आज्ञार्थी, भारत विजय क्षेत्र में आओ, ऐसे की निशान बन जाए। जिंदगी में सब काम लेते हैं, जिंदगी ऐसे जीवन की निशान बन जाए।
बार जोरदार ताली हो जाए, इनका हौसला बढ़ाएं। ब्रांच स्वतंत्रता का महल अनोखा भव्य उन्हीं पर चुना गया था। नमस्कार उन 9 कलियों को बिना खिले ही मुरझाकर जो स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बिखर गई थी, आज उन्हीं की सुरभि सुगंधित स्वतंत्रता उद्यान हमारा गहमे बह रहा है। ये गंगा 8 नदियां इसके है अंगा, जब डुबकी लगाए इनमें तब मन हो जाए चंगा। प्रथम नद यम के नावे आगे का मार्ग दिखलावे, द्वितीय नद है नियम का अनुशासन में रहना सिखाए, तृतीय रूप है इसका आसन रोग भय से मुक्ति दिलाए, चौथा है श्वास प्रश्वास का आयाम योग से प्राणायाम कहलाए, पंचम नद है प्रत्याहार छठा ध्यान लगावे, जब कोई संकल्प धारे चिंतन मंथन पर ध्यावे। जब भारत माता की जय। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। 76वें गणतंत्र दिवस की पावन व प्रेरणामयी सुबह पर जिला स्तरीय समारोह के अवसर पर उपस्थित जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे मंच पर विराजमान नागौर के जिला कलेक्टर महोदय श्री अरुण कुमार जी पुरोहित साहब, नागौर के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नारायण जी टोगस साहब, एडीएम साहब चंपालाल जी, हमारे चंपालाल जी एगर साहब, साथ में हमारे सीओ साहब रविंदर सिंह जी चौधरी, हमारी सभापति नीतू जी बोथरा और हमारे जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ पर उपस्थित है, पूर्व प्रधान जायल के वकील साहब भवन जी पोटलिया, मंडल अध्यक्ष हमारे जोगियासी के और सरपंच साहब दयाल जी मून, बीजाराम जी हटीला, राजकुमार जी भाकरपुर सरपंच रातंगा के, बालकिशन जी काकड़ा समाज सेवी, कदम श्री हिमताराम जी बाबू, अर्जुन जी काला पूर्व अध्यक्ष बार नागौर एसोसिएशन के, महावीर जी साधु, हनुमान जी मंडा, हरीश जी वकील साहब, प्रेमाराम जी छाबा, तेजाराम जी धेड़ू, रमेश दादी, गणपत बांधू जी, साथ में हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेस व मीडिया से जुड़े बंधुओं और समस्त उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित हमारे उद्घोषक मोहम्मद शरीफ छिपा जी, सभी को मैं इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये गणतंत्र दिवस एक ऐसे मौके पर आया है जब देश संविधान को लागू कर 75 वर्ष पूर्ण कर अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं इस अवसर पर
महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती है, जिनके बलिदान की बदौलत 26 जनवरी 1950 को हम स्वयं का संविधान अंगीकृत करने में सक्षम हुए। गणतंत्र दिवस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि संविधान की सफलता ने भारत को अपनी विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों में विविधताओं के उपरांत भी विश्व के पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया है। गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि हर नागरिक के भीतर देशभक्ति, जिम्मेदारी व एकता का भाव जागृत करने की कोशिश करने का दिवस है। प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व के कोने कोने से आए लोगों की सहभागिता ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक अलग छाप छोड़ इसे सिद्ध किया है। यदि हमारे राष्ट्र की सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है कि आज देश में हर गण का तंत्र में विश्वास है। इसीलिए हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक है और हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण एक बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन गणतंत्र दिवस के लिए सवाल हमसे अवश्य करता है कि हम संविधान और तंत्र के आदर्शों के प्रति कितना समर्पित है, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। आज जब हम 2025 में कदम रख रहे हैं, तो ये पावन दिवस हमसे सवाल पूछता है, क्या हम उन मूल्यों पर खड़े उतरे हैं जो हमारे संविधान में समाहित है? क्या हम भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे सशक्त और समृद्ध राष्ट्र को तब्दील कर पाए हैं? क्या हमारी आर्थिक प्रगति समावेशी है? इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के पश्चात देश में बहुआयामी आर्थिक प्रगति की है। आज भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में आज कृषि में आत्मनिर्भर है और विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही हमारा देश उन चंद देशों में शुमार है जिनके कदम चांद की सतह तक पहुंच चुके हैं। डिजिटल इंडिया ने विश्व को एक नई राह दिखाई है और यूपीआई भुगतान विश्व में अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। स्पेसएक्स मिशन की सफलता ने अंतरिक्ष में एक नई कहानी लिखी है। रक्षा क्षेत्र में भारत एक निर्यातक देश के रूप में उभरा है। बीते एक दशक में लगभग 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं। 18,000 गांव और 4,000 घरों में बिजली की उपलब्धता हुई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ घरों का निर्माण, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का कवच और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अपने आप में कीर्तिमान है। मेक इन इंडिया औद्योगिकरण को एक नई दिशा दे रहा है। इन सबसे इतर आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में महिला शक्ति की बढ़ती भागीदारी विश्व में उल्लेखनीय है। वस्तुतः आज देश में राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की केंद्रीय धुरी आधी आबादी ही है। विश्व भर में लोकप्रिय और लोकमान्य छवि के धनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान हर क्षेत्र में विकास और आमजन की कल्याण की दिशा में लगातार उपलब्धियों की ओर अग्रसर है और इस जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाकर आमजन राहत का अनुभव करने लगा है। हमारा भारत विविधताओं में एकता की एक मिसाल है, जहाँ हर धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के लोग एक साथ निवास करते हैं और यही हमारी ताकत है। हमें अपनी विविधताओं को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है। यही हमारी एकजुटता ही है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। मैं आज सभी उपस्थित गणों से यह आग्रह करती हूँ कि हम सब मिलकर अपनी ढाणी, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसके लिए प्रत्येक गण का कर्म ही महत्वपूर्ण होगा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ाना है। यही हमारी ओर से गणतंत्र को सच्ची सलामी होगी। मैं उस शौर्य की धरा से अपना वक्तव्य दे रही हूँ जहाँ के लोग भारतीय सेना में अपनी भागीदारी गर्व का विषय समझते हैं। मैं उस अवसर पर उन सभी शहीदों को प्रणाम करती हूँ
शहीद का बेटा भी सेना में शामिल होकर देश सेवा के लिए लालायित रहता है और अपने आप को भाग्यशाली समझता है। ऐसे सभी परिवारों को जिन्होंने अपने लाडले और लाडलियों को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना को समर्पित कर रखा है, मैं उन्हें और उनके अमिट जज्बे को इस अवसर पर नमन करती हूँ। आइए गणतंत्र दिवस के इस दिन हम संकल्प लें कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे, एकता व अखंडता को बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे, अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखेंगे। देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिले, इस प्रकार का राष्ट्र बनाने के प्रति सबकी भागीदारी अहम है। अंत में मैं गणतंत्र दिवस पे आप सभी को पुनः बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए इन 4 लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। प्रेरणा देता है, हमारे प्राणों में नया जोश, नई चेतना, नया उल्लास जगाता है। कुछ याद करो उन वीरों को और युवाओं के वीर बने, श्रद्धा से शीश झुकाएं हम, आजादी की प्रतीक बने। बांसुरी की मधुर धुन पर देश में ये भक्ति गीत प्रस्तुत किया जाएगा। मेरी घोंसले के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर्षवर्धन का ओजस्वी स्वर कहता है, जा भारत पुत्र लक्ष्य को पाने के लिए जा, शिखर को जीतने के लिए जा, तो अपना शौर्य दिखाने के लिए जा, शत्रु को परास्त करने के लिए जा, अपना रक्त बहाने के लिए जा, जीवन की बाजी लगाने के लिए जा, देश को विजय बनाने के लिए जा, और विजय होकर घर लौटने के लिए जा। वचन नहीं सिखाता आपस में रखना। पहले उनका सम्मान नेहा प्रजापत, संजय कॉलोनी, नागौर। 33वीं ऑल इंडिया जीबी बावालंकर शूटिंग चैंपियनशिप पिस्तौल में 4 ब्रॉन्ज मेडल, साथ ही नई दिल्ली में भाग लेते हुए यूथ वुमेन कैटेगरी से इंडिया टीम ठीक है। अब मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, कृपया सभी प्रतिभाओं के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारे जो प्रतिभाएं हैं उनको आने में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा मेरा निवेदन रहेगा हमारे सभी लोकतंत्र के छोटे स्तर मीडिया के प्रतिनिधियों से भी, कृपया आप उनको आने में हेल्प करें। नेहा प्रजापत, बोध सिंह, पैरा एथलेटिक,
राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता 2024 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक, भाला फेंक में आपने कांस्य पदक जीता। मोल सिंह जी जल्दी से आए, नाम पुकार रहा हूँ। नेक्स्ट है नीतू पैरा मेडिकल टेनिस, राजस्थान पैरा राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 विमेंस क्लास 4 में स्वर्ण पदक आपने हासिल किया। नीतू मोल सिंह जी आगे। नेक्स्ट है नीतू पैरा टेबल टेनिस, आगे यहाँ आना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सभी आ जाओ। ओ पीछे कर ले, मोड़ मान लो नहीं। पापा ला रहा हूं, पापा ला रहा हूं, पीछे पापा ला, ये भी ला रहा हूं। डॉक्टर सरोज कुमारी फगड़िया आपने अथलेटिक वेस्टर्न राजस्थान ट्रेडिशनल पेपर मैच आर्ट और मारना प्रतियोगिता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपके लिए जोरदार डॉक्टर सरोज कुमारी फगड़िया। नेक्स्ट तैयार हैं श्रीमती सुनीता चौधरी, पंचायत ग्राम पंचायत इंदावर। यहाँ एक रास्ता कर दो, उनको आने दो, है ना। डॉक्टर सरोज कुमारी फगड़िया नागौर। श्रीमती सुनीता चौधरी प्रशासक सरपंच ग्राम पंचायत इंदावर। लगभग 2100 पौधे लगाकर वृक्षारोपण का कार्य किया और अपने क्षेत्र को हरा भरा बनाया। डॉक्टर सुनीता चौधरी। नेक्स्ट तैयार रहे श्री सुबेर चौधरी। भाई अन्ना जो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर थोड़ा आप लेफ्ट साइड में आ जाए, उधर से ही आ रहे हैं हमारे राइट साइड से सम्मानित होने वाले श्री सुमेर चौधरी पुत्र श्री महेंद्र पाल चौधरी, योग प्रशिक्षक, जिला कारागृह नागौर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बढ़ने और राजकीय आयुर्वेद औषधालय बढ़ने में योगाभ्यास और प्राणायाम करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। जसोदा एएनएम नर्सिंग गोवा आयोजित 22वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, चूरू में 13वीं राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जसोदा एएनएम नर्सिंग। लोकेंद्र निवासी बोरवा 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स शूटिंग बॉयज में तीसरा स्थान प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल। लोकेंद्र निवासी बोरवा। श्री सुखराम चौधरी शास्त्री नगर ITI के पास नागौर। एक पेड़ मां के नाम एक पेड़ देश के नाम हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत नागौर में विभिन्न स्थानों पर 2007 से 24 तक लगभग 14,300 पेड़ लगाए और उनकी सुरक्षा की। सुखराम जी चौधरी। सुख जी बता दें। नेक्स्ट तैयार रहे सुनील बोराना, रोवर स्काउट, जिला स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राष्ट्रीय जम्बूरी में नागौर जिले का प्रतिनिधित्व किया और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान। सुखराम जी अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। देखिए जो पूजा प्रजापत एथलेटिक खिलाड़ी, राजस्थान राज्य अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में आपने हमारे नागौर का नाम रोशन किया, किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनील बोराना है, रोवर स्काउट। नेक्स्ट आ गए पूजा प्रजापत एथलेटिक खिलाड़ी। विकास सिंह बामाशाह सामाजिक कार्यकर्ता, देश के विभिन्न खिलाड़ियों को प्रेरित कर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इनके लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री, स्वेटर वितरण, रक्तदान, वृक्षारोपण में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। विकास सिंह बामाशाह और सामाजिक कार्यकर्ता। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। नेक्स्ट हनुमान राम निवासी गोवा खुर्द। केंद्र सरकार की योजना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM के तहत 50 लाख की सब्सिडी प्राप्त कर नागौर जिले के प्रथम और एकमात्र बकरी फार्म स्थापित कर ये आपके हमारे प्रगतिशील किसान हैं। जोरदार तालियां होते हैं। मोहम्मद नवाब येसावत बामाशाह समाज सेवी, इन्होंने कक्ष में अपने बालिका विद्यालय में 2,21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया और 51,000 रुपए के स्कूल बैग में और विद्यालय के मदरसों में शिक्षा में आपने 1,21,000 इस तरह से आप एक बाबाशाह के रूप में काम भी कर रहे हैं। समाज सेवी मोहम्मद नवाब येसावत। शंभू बोर्ड पांचला सिद्धार्थ
अज्ञात संदिग्ध बालकों की पहचान कर पुलिस को सूचना देकर बालकों को निरुद्ध करवाकर 3 लाख रुपए बरामद करने में आपने मदद की है। जोरदार तालियां हो जाएं। शंभू बोल 5 का सिक्का। नेक्स्ट तैयार रहे एकता कबड्डी खिलाड़ी। मैं बीच में दूंगा मन कर दियो तो एकता एससीएफआई नेशनल स्कूल गेम्स कबड्डी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कानाराम मारोटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रियाबड़ी की मोर्चरी में स्वच्छ संरक्षण हेतु 20 डीजल सुपुर्द किया। कोरोना काल में आपकी अच्छी सेवाएं दी हैं। कानाराम मारोटिया रियाबड़ी। ये एकता है। कानाराम जी पधारे, जल्दी से आए, नाम पुकारो। गरिमा सिंह राठौर जिला समन्वयक राजस्थान महिला कल्याण मंडल नागौर। स्वयंसेवी संस्था द्वारा नागौर में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर बाल श्रम नियोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस का सहयोग हमेशा आपका रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। श्रीमती गरिमा सिंह राठौर। नेक्स्ट हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनका सम्मान श्री हरि सिंह शेखावत उपखंड अधिकारी खींवसर। पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से हरि सिंह जी शेखावत उपखंड अधिकारी खींवसर पधारें। जोरदार तालियां हो जाएं। एसडीएम साहब खींवसर। श्रीमती सुनीता परिहार विकास अधिकारी पंचायत समिति रियाबड़ी पधारें। आपने भी पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कर रहे हैं। रियाबड़ी विकास अधिकारी डीटीओ साहिबा पंचायत समिति रियाबड़ी। श्री हीरालाल गोठवाल रामेश्वर नायक तहसीलदार रियाबड़ी। आपने भी पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा समर्पण भाव से किया है और कर रहे हैं। रामेश्वर जी नायक तहसीलदार रियाबड़ी पधारें। श्री हीरालाल गोठवाल उप निदेशक प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नागौर। प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण स्वच्छता सुधार में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विधानसभा चुनाव खींवसर में आपने एफएलसी कार्य कर वेयर हाउस से संबंधित कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हीरालाल गोठवाल। श्री कुंभाराम रेलावत संयुक्त निदेशक डीवाईटी। लोकसभा आम चुनाव 2024 विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान आईटी प्रकोष्ठ में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। कुमाराम जी रेलावत। श्री बस्तीराम डिडेल अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी नागौर। लोकसभा आम चुनाव 2024 विधानसभा के दौरान सामान्य व्यवस्था प्रकोष्ठ में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। बस्तीराम जी डिडेल एसई पीडब्ल्यूडी नागौर। बाबूलाल जी गोड़ संस्थापन अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट नागौर। पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा समर्पण भाव से किया है, कर रहे हैं। बाबूलाल जी गोड़। श्रीमती माया जाखड़ सहायक आचार्य माड़ीबाई गर्ल्स कॉलेज नागौर। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविका को मार्गदर्शित कर आप उल्लेखनीय योगदान देती हैं। साथ में एनएसएस में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। माया जी जाखड़ बताएं। डॉक्टर रोहिताश पाजिया सहायक आचार्य कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर। किसानों की मुख्य फसलें जीरा, सरसों आदि तारामीरा की सिफारिश कृषि तकनीकों द्वारा आपने किसानों के उल्लेखनीय काम किया। किसानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए रोहिताश पाजिया के लिए। डॉक्टर श्यामाराम सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बेहटा सिटी। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से राज्य की योजनाओं का बेहतर प्रयास प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामाराम जी सहायक आचार्य। डॉक्टर मोहम्मद अयूब डाक पशु चिकित्सा अधिकारी संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग नागौर। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान के तहत विभागीय तकनीकियों की गई एआई का समय पर इंद्राज किया और कर्मियों का विश्लेषण कर 6.30 लाख का रिकवरी कर राजकोष में जमा करवाने का कार्य किया है। जिले में सबसे अधिक कामधेनु पशु बीमा योजना से पशुपालकों को लाभान्वित किया। जोरदार तालियां। श्री मानाराम पचार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मूलवा। लोकसभा चुनाव 2024 और उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। मानाराम जी पचार। राकेश चौधरी गढ़तेदार राजकीय माध्यमिक विद्यालय मूडवा। पिछले 7 वर्षों से मूडवा खंड के चुनाव में चुनाव प्रभारी के रूप में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। राकेश चौधरी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह कालवी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र रोड।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोड। विभागीय कार्यों चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सराहनीय योगदान, आगंतुक से मधुर व्यवहार के कारण और ये सब राजेंद्र सिंह जी कालवी साहब बता रहे हैं, राकेश जी चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कालवी, श्री दिनेश कुमार तैयार रहे रामकावत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय नागौर। दिनेश कुमार रामकावत, पुलिस अधीक्षक कार्यालय की लेखा शाखा में आपको पद पर रहते हुए आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। श्री डॉक्टर अनिल पुरोहित, प्रमुख विशेषज्ञ पीएस कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नागौर। डॉक्टर अनिल पुरोहित, उप नियंत्रण का कार्य उत्कृष्ट, समय पाबंद, समय के पाबंद हैं बहुत, डॉक्टर साहब के लिए ताली हो जाएगी। श्री चेनाराम खोजा, वन संरक्षक कार्यालय वन संरक्षक नागौर, वन और वन्य जीव संरक्षक के रेस्क्यू और पातेली झुंझाला में पैंथर रेस्क्यू करने में उल्लेखनीय योगदान, जोरदार ताली हो जाए। श्री मदन सिंह सांखला आ जाए, टेक्नीशियन सेकेंड, पदीय दायित्वों का पूर्ण निर्वहन और समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। श्री चेनाराम व्याख्याता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंदवाड़ी, विद्यालय विकास सौंदर्यकरण में अहम भूमिका, जोरदार तालियां हो जाएं। श्री नरसिंह राम, संदर्भ व्यक्ति उपाचार्य, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुढ़वा, विद्यालय विकास सौंदर्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, 100% नामांकन में आपकी भागीदारी रही है। श्री राम सिंह भाटी, पशु चिकित्सा सहायक, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गोगला, कृत्रिम गर्भाधान टीकाकरण, दवा पिलाना, दवा छिड़काव, एफएमडी सीपी टीकाकरण में सराहनीय कार्य, राम सिंह जी भाटी। श्री शिव दयाल बरवड़, सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर, पदीय दायित्वों का निर्वहन, भारत सरकार द्वारा 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, जोरदार तालियां हो जाएं शिव दयाल बरवड़ के लिए। श्री कमल किशोर, सहायक प्रोग्रामर कोषालय ट्रेजरी नागौर, कमल किशोर, पे मैनेजर, पीआरआई मैनेजर, ऑनलाइन कार्य और संपर्क पोर्टल में आपका उल्लेखनीय योगदान, जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए कमल किशोर। श्री रवि सालोदिया आ जाए, सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर। थोड़ा वापिस जगह जाओ अपने, हाँ बस ठीक है, बोलो श्री रवि सालोदिया, बन हो जाए ना, फिर ये अंदर लंच खाएंगे, बन हो जाए। सभी दायित्वों का निर्वहन, अच्छा अंदर जाओ, पीछे जाओ, एक आगे आगे आप एकदम मेरे नहीं यहाँ नहीं, इधर है। सांख्यिकी अधिकारी जिला सांख्यिकी कार्यालय नागौर, पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा समर्पण भाव से आप कर रहे हैं। देवेंद्र जी बता रहे हैं। श्री किशोर कुमार के आगे कनिष्ठ सहायक कलेक्टर नागौर, देवेंद्र जी के बाद किशोर कुमार जी आने, मेहरमा राम, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट नागौर, लोकसभा आम चुनाव 2024, विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान जिला निर्वाचन अनुभाग में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। मेहरमा राम। श्रीमती सुशीला, वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग नागौर, आप भी पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कर रहे हैं और कार्यालय में समय पर उपस्थित होना, कुशल व्यवहार के कारण आपका सम्मान किया जा रहा है। सुशीला, वरिष्ठ सहायक। श्री कपिल जागड़ा आ जाए, वरिष्ठ सहायक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नागौर, आपने भी विधानसभा चुनाव उप चुनाव में उल्लेखनीय योगदान हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। कपिल जागड़ा। श्री जगदीश कुमार आ जाए, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालरिया नाड़ा, जसवंत नगर, खिमसर, विधान चुनाव अनुभाग में स्वीप गतिविधियों के तहत आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। जगदीश कुमार। श्री मोहित तंवर, वरिष्ठ सहायक सिविल ऑफिस नागौर, चुनाव स्टोर नागौर में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। मोहित जी बता रहे। श्री सुरेश कुमार गोठवाल, प्रशासनिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा नागौर बता रहे। सुरेश कुमार गोठवाल।
विभागीय कार्य, विभागीय योजनाओं को समयबद्ध रूप से निस्तारण और उपखंड स्तर पर भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। राजेंद्र खुरपुड़िया, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाड़ोरा खुर्द, डेल्टा सिटी, भामाशाह प्रेरक के रूप में आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री कमल किशोर सेन, उपमंडल अभियंता दूरसंचार, जिला प्रबंधक, कार्यालय नागौर। भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत फाइबर सेवाओं में उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री लाल चनावला, अधिशासी अभियंता, एक्सीएन प्रोजेक्ट, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर। नागौर वृत्त के प्रोजेक्ट विंग में ग्रामीण ढांचे के सुंदर क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन करवाए जाने में उत्कृष्ट योगदान। आंवला जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। श्री चुन्नी लाल कहिया, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड, नागौर। ग्रीष्मकाल में परियोजना खंड नागौर के अधीन पेयजल सप्लाई सुचारू रखने के प्रयास किए गए। वृक्षारोपण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका। अवैध जल संबंध के विरोध में विशेष अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई की। रूपाराम, सहायक प्रशासन अधिकारी, मेड़ता, उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। रूपाराम जी पधारे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। डॉक्टर सहदेव राम चौधरी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, बगड़। ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय, फिजिकल आउटडोर, NAIP में 60% ऑनलाइन एंट्री। रूपाराम जी के बाद डॉक्टर सहदेव राम चौधरी, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, डॉक्टर सहदेव राम चौधरी। श्रीमती सरिता, वरिष्ठ अध्यापक, CDO कार्यालय, डेगान। विशेष शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। इनके बाद राजेंद्र सिंह जी आ जाए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला परिषद, नागौर। सरिता जी के बाद राजेंद्र सिंह जी पधारे। स्वामित्व योजना, घुमंतु पट्टा वितरण, पंचायत शाखा में उल्लेखनीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री दुर्गा प्रसाद गौड़, जिला MIS मैनेजर, नरेगा, जिला परिषद, नागौर। मनरेगा योजना अंतर्गत MIS मैनेजर के पद पर उल्लेखनीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। दुर्गा प्रसाद गौड़, जोरदार तालियां हो जाएं। श्री गुलाब सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से आप कर रहे हैं। गुलाब सिंह जी पधारो, कनिष्ठ सहायक। श्री मोती खां, पंप चालक, सेकंड, कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखंड, डेगाना। मोती खां जी पधारे। शहरी जल योजना, डेगाना पर पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से नियमित बनाए रखने में महत्वपूर्ण। हनुमान जी पाटोदिया, जमादार, कार्यालय, नगर परिषद, नागौर। संपूर्ण व्यवस्था में संतोषजनक कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। संजय पारासा, शिवर लाइन प्रभारी, नगर परिषद, नागौर। वर्षा, ताउते उफान, आपदा के समय पंपों का संपूर्ण तटस्थ संचालन हेतु आपका सम्मान। नवल किशोर, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक कार्यालय, जिला कलेक्टर, नागौर। नवल जी पधारे। पाटनों का मुरवा में संजय पारासा, नवल जी पधारो। पाटनोका में वर्षा से मकान ढह जाने से उसमें दबे बच्चों, महिलाओं को आपने निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई ताली तो बजा दो इनके लिए। श्री असलम खान, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक। घटना की सूचना मिलते ही इन्होंने नागरिक सुरक्षा वाहन से घटना स्थल तक ले जाना, रेस्क्यू कार्य में मदद और घायल और पीड़ित को प्राथमिक उपचार देकर उनका नजदीकी अस्पताल पहुंचाना। असलम खान। हरिराम सारण, कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत समिति, भेलुदा। PMAY योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु आपका सम्मान। हरिराम जी। अशोक कुमार, वाहन चालक, कार्यालय, जिला कलेक्टर, नागौर। अशोक जी पधारे। पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा समर्पण भाव से कर रहे हैं। मुन्नाराम गोदारा, स्वयं सेवक, नागरिक सुरक्षा दल, कार्यालय, जिला कलेक्टर, नागौर। पदीय दायित्वों का निर्वहन और अब हमारे जो शहीद जो हुए हैं उनके परिवारों का सम्मान किया जाएगा। शहीद गोविंद राम, शहीद दिनांक 7 जुलाई 2002, इनकी पत्नी श्रीमती संगीता देवी जी पधारें। शहीदों को शत शत नमन। पधारें। इनके परिवार से कोई है तो आ जाए। शहीद गोविंद राम जी, पत्नी श्रीमती संगीता देवी जी पधारें। नेक्स्ट है शहीद अर्जुन राम जी,
इनके भाई हैं श्री पप्पू राम जी, वो पधारे। एक मिनट शहीद गोविंद राम जी की पत्नी श्रीमती संगीता देवी जी, इनका सम्मान। भाई थोड़ा घूम तो शहीद अर्जुन राम, इनके भाई हैं श्री पप्पू राम जी। शहीद अर्जुन राम जी करगिल युद्ध में शहीद हुए थे 15 मई 1999 को। आ जाओ सर। शहीद प्रभु राम जी, इनकी श्रीमती पत्नी है श्रीमती रुक्मी देवी जी। ये 13 जून 1999 को शहीद हुए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मरने वालों का यही बाकी नामो निशान होगा। शहीद सूबेदार बजरंग लाल, इनकी पत्नी है श्रीमती नैनी देवी जी। ये शहीद हुए 15 मई 2022 को। पधारे। शहीद सूबेदार बजरंग लाल जी। भाई अन्ना देखो जो शहीद सुगन सिंह जी महावीर चक्र से सम्मानित है और इनके पुत्र हैं मांगू सिंह जी। आप शहीद हुए हैं 10 दिसंबर 1971 को। शहीद सूबेदार बजरंग लाल जी की पत्नी श्रीमती नैनी देवी जी बता रहे। इनके बाद शहीद सुगन सिंह जी के परिवार से इनके पुत्र हैं मांगू सिंह जी बता रहे। नेक्स्ट है शहीद सुरेंद्र सिंह जी चौहान, इनके भाई हैं श्री गोविंद सिंह जी। वकील साहब बता रहे। भाई अन्ना घूमो थोड़ा सा। करगिल युद्ध में शहीद हुए थे इनके भाई 21 जून 1999 को। शहीद सुरेंद्र सिंह चौहान, इनके भाई हैं वकील साहब श्री गोविंद सिंह जी। बता रहे। शहीद भारमती नाड़िया, पत्नी श्रीमती सरला देवी जी आ जाए। शहीद हुए थे 27 फरवरी 2023 को। शहीद भारमती इनानिया। शहीद सुरेंद्र सिंह जी चौहान, इनके भाई हैं गोविंद सिंह जी। इनके बाद शहीद भारमती इनानिया के परिवार से इनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी जी बता रहे। भारमती नाड़िया की पत्नी श्रीमती सरला देवी जी बता रहे। अब हैं हमारे गौशाला जो चला रहे हैं श्री कृष्ण गो सेवा समिति नेट रोड। आपने द्वितीय श्रेणी में भाई अन्ना देखो द्वितीय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री कृष्ण गो सेवा समिति नेट रोड। ये पदाधिकारी आ जाए कृष्ण गो सेवा के। पधारे सर। और मैं जेडी साहब से भी निवेदन करूंगा सर, आप भी पधारे। पशुपालन विभाग के जेडी डॉक्टर तहसी मीणा साहब, इनको 5,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण गो सेवा समिति बैठता रोड। अच्छा थोड़ा भाई साहब यहाँ हो जाओ, सबको आ जाए थोड़ा गलत। नेक्स्ट है श्री चार भुजा गौशाला सेवा समिति दामलास। ये प्रथम श्रेणी में प्रथम आए हैं। इनके बाद सामूहिक नृत्य वाले तैयार रहे हैं। गौशाला दोनों हो गए। चार भुजा गौशाला सेवा समिति धामदास। पीछे होना पड़ेगा एकदम। ये धामदास से हैं गौ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी सब जिनका सम्मान किया जा रहा है। थोड़ा ला सर को और ला रहा हूँ सबको आ जाएंगे। चलो नहीं पीछे होना पड़ेगा फिर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब, सभी का
धीरे धीरे चलें। सलामी मंच से गुजरते हुए कार्यालय निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर, मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह नागौर, जिसमें आदर्श ज्ञानोदय विकास समिति द्वारा संचालित पुनर्वास गृह में जोरदार तालियां हो जाएं, जिसमें नागौर जिले की संपूर्ण पेयजल का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर है। नागौर कुचामन डिंडवाना जिले के लिए कुल 200 क्यूसेक जल संरक्षण आरक्षण की सैद्धांतिक सहमति उपलब्ध है और वर्तमान में 123 क्यूसेक का जल आरक्षित है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में औसतन आपूर्ति लगभग 90 से 100 क्यूसेक है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति जल जीवन मिशन को दर्शाया गया है। जल कनेक्शन, पाइपलाइन, टेस्टिंग कार्य सभी बहुत शानदार तरीके से दर्शाया गया है। अब है आपके सामने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन कृषि विभाग की ओर से सूक्ष्म सिंचाई के लाभ को दर्शाया गया है। नागौर जिले में जो पेयजल की है उसमें कुल परिवारों की लाभान्वित परिवार है उसमें 44,533 हैं। अजमेर डिस्कॉम विद्युत विभाग से सौर ऊर्जा के प्रति सजगता और राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। ये आपके सामने आरोग्य परम लाभ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएच ऑफिस की है, जिसमें आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ वाउचर योजना, जिसमें निःशुल्क सोनोग्राफी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, स्वस्थ शिशु सुरेरा भविष्य, संपूर्ण टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, आधार आईडी निर्माण, राजस्थान डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आप और नागौर, तंबाकू मुक्त नागौर। स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता, रोगों से बचाव, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की झांकी। यह है आपके सामने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की झांकी। देखिए तंबाकू को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नशा मुक्त अभियान। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र नागौर की झांकी हमारे समक्ष सलामी मंच से गुजरते हुए पीछे आ जाओ, पीछे सीएमएचओ के बाद नित्यानंद जी जिला उद्योग केंद्र की झांकी। आगे है नगर परिषद। नगर परिषद में नवीन विभागीय योजनाओं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की झांकी से और ड्रोन, जिसमें लिखा है 600 ग्राम मिलेगा आहार, लाभार्थियों की परोसी जाने वाली थाली में मात्रात्मक वृद्धि, मात्र 8 रुपए के घर जैसा स्वाद, पौष्टिक भोजन, नगर परिषद द्वारा जारी। नगर वन विभाग नागौर वृक्षारोपण हरित राजस्थान की झांकी को दर्शाता हुआ विभाग ने अपने विभाग की झांकी, जिसमें नागौर के पंच गौरव को दर्शाया है, सांगरी, छाल, नून, फूल, इनको। नेक्स्ट है महिला बाल विकास विभाग नागौर की झांकी, इसमें मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 3 से 6 वर्ष के बच्चों में विटामिन, कैल्शियम, अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा मुख्यमंत्री आहार योजना शुरू की गई। इसमें सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को दूध पाउडर से 100 मिलीलीटर दूध तैयार कर बच्चों को पिलाया जाता है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय पोषण अभियान को भी दर्शाया गया है। आंगनबाड़ी का उद्देश्य सशक्त नींव, उज्जवल भविष्य। और यह है जिला परिषद नागौर, जिसमें कार्य योजना स्वच्छ भारत मिशन, गांव में संपूर्ण स्वच्छता को दर्शाते हुए ये झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जिला परिषद स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और महात्मा गांधी नरेगा योजना की झांकी को ये दर्शाया गया है। कुल 10 विभागों की झांकी आज हमारे समक्ष 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दर्शाई गई है। और हमारे निर्णायक पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रिजल्ट भी बहुत जल्द हमारे बीच में हो रहा है। झांकी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रगान की छात्राएं इधर आ जाएं माइक के पास। प्रधानमंत्री 6 कदम हो पाए मुख्य राम
सर राम राम आज मुक्की की करो खाई बात है। बस रिजल्ट तैयार। इन्होंने थर्ड स्थान प्राप्त किया है, जोरदार तालियां हो जाएं। सेकंड स्थान जल जीवन मिशन, तैयार हो जाएं। एसी साहब, कड़ेला जी, प्यारा सिंह जी तंवर साहब और हमारे एसी साहब शोजी राम जी सर प्रधान है। सेकंड पीएचडी विभाग की जल जीवन मिशन, इन्होंने अमृत योजना फेज 1-2 से संबंधित झांकी का प्रदर्शन किया। इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जोरदार तालियां हो जाएं। और नेक्स्ट प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है वो आ जाए महिला एवं बाल विकास विभाग नागो, इनके प्रभारी BDICDS और महिला अधिकारिता विभाग जितेंद्र जी और दुर्गा सिंह जी। महिला बाल विकास एकदम प्रथम स्थान महिला एवं बाल विकास विभाग इनकी पूरी टीम आ जाए। ये प्रथम स्थान पे झांकी। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए सभी के लिए। सभी का प्रयास सराहनीय रहा है, बहुत अच्छी प्रस्तुति सभी ने दी है, सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। अब आपके